हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिना देर किए हुए टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि बहुत समय से छात्र मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर क्या होने वाला है, यूपीएससी का पैटर्न चेंज होने वाला है क्या। इस पैटर्न चेंज को लेके मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूं। जब कभी भी यूपीएससी अपना सिलेबस चेंज करता है या फिर पैटर्न चेंज करता है तो आपको लगभग 1 साल का समय दे देगा। यानी कि आज अनाउंसमेंट होगा 2023 में, तो वो एप्लीकेबल होगा या तो 2024 के अटेम्प्ट में या तो 25 के अटेम्प्ट में। ये नहीं होगा कि 2023 में ही एप्लीकेबल कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपर 1 से 2 साल का समय आपको दिया जाएगा चेंजेस करते समय। अब यहाँ पर निकल कर खबर क्या आ रही है, संसदीय समितियां हैं वो विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करती हैं, अपने डेटा कलेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी एक संसदीय समिति गठित हुई थी। अब उसने कहा कि जो यूपीएससी की प्रक्रिया है बहुत लंबी चलती है, लगभग 15 महीने लग जाते हैं। कैसे? जैसे अभी फरवरी में आया नोटिफिकेशन, तो उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? मई तक आएगा। मालूम चला फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन आया, अब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा मई 2024 तक। इनमें लग गए 15 महीने। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिंदगी के 1.5 साल मैंने सिर्फ इस जर्नी में दे दिए। प्रिपरेशन में जो 15 महीने दिए वो अलग, लगभग 3 साल हो गए। और अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर आने वाले 15 महीने और देने पड़ेंगे। ये 3 साल तो बर्बाद हो गए। इन सब के बीच में जिंदगी भी तो है, फैमिली भी तो है, बहुत कुछ है जो इंसान गवा बैठता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बात ये हो रही है कि अब इस प्रक्रिया को 6 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। जो 15 महीने लगने वाले हैं 6 महीने कंप्लीट किया जाए, यानी कि साल भर में 2 वैकेंसीज कंप्लीट की जाए। इसके पीछे 2 मंशाएं हैं। पहला कि वैकेंसीज बहुत खाली हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि युवाओं को बेहतर रोजगार दिया जाए। तीसरा, जो अकेलेपन की समस्या है, डिप्रेशन और एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो हेल्थ इश्यूज हैं, इनको भी कम किया जाए। आपने देखा है कि लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा कम उम्र के लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। सुसाइड रेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है युवाओं में, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो इसको लेके जो संसदीय समिति है वो कह रही है कि अब प्रक्रिया को बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, युवाओं को पूरा समय दिया जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिए, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों। फिर इसमें एक और बात उत्तर कुंजी को लेकर है, जो आंसर की है। आंसर की अभी तक कब पब्लिश होती है वो भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। तो जैसे आपने प्रीलिम्स दिया 28 मई को, ठीक है, 2023 वाला, रिजल्ट आ जाएगा 20 से। अब तो 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 18 जून तक रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। लेकिन इसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी? ऑफिशियल आंसर की आएगी फाइनल रिजल्ट आने के 15 दिन बाद, उसके 15 दिन के अंदर आती है। अब ये फाइनल रिजल्ट कब आएगा? लगभग मई में आएगा, मई 2024 में, 1 साल बाद। अगर हम 1 साल बाद आंसर मिलाएंगे तो क्या हम अपनी तैयारी का रियल इवेल्युएशन कर पाएंगे? ठीक वही मेंस के साथ भी होता है। अब प्रक्रिया 6 महीने की हो जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, और यहाँ पर आंसर की रिजल्ट के बाद देने की बात कही जा रही है, जिससे क्या होगा, छात्र अपना प्री मेंस दोनों का इवेल्युएशन कर सके। एक और इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है, जो मार्कशीट प्री और मेंस की आती है वो फाइनल रिजल्ट के बाद आती है। तो अब इसको बोला गया है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्री का रिजल्ट आ रहा है तो प्री की मार्कशीट दे दो, मेंस का आ रहा है तो मेंस का मार्कशीट दे दो, ताकि छात्र अपनी अगली तैयारी का मूल्यांकन कर सके, अगले स्टेप पे अपना ध्यान दे सके, अगले अटेम्प्ट पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि छात्रों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पे परिवर्तन कर देना चाहिए। अभी परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, अभी सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया है, यानी पहले कैबिनेट मंजूरी देगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है यह मान्य हो जाएगा जब यूपीएससी
अपनी मंजूरी दे देगा तो अभी एक तरीके से ये एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है, और अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, कुछ लोगों के इंतकाम भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ के लिए दुआ करिए कि सरकार जल्दी से जल्दी इस चीज़ के लिए मान जाए, 6 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए। कुछ लोग कहेंगे कि सर प्री मेंस और इंटरव्यू को 6 महीने में निपटाना ये तो बहुत ही जटिल काम है, इसको नहीं एप्लीकेबल करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने तैयारी एक बार अच्छे से कर ली है तो आप चाहेंगे ना कि तीनों चरण एक साथ हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को जल्द से जल्द एप्लीकेबल कर देना चाहिए, और यहाँ पर जो बासवान कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी आधार बनाया गया था इन चीज़ों को एप्लीकेबल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, और इससे जो युवा हैं उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बेहतर असर पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।